हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ पेंशन के संबंध में कुछ महत्वपूर्ण जानकारी। जी हाँ दोस्तों, अगर आप एक दिव्यांग पेंशन धारक हैं या फिर वृद्धावस्था पेंशन धारक हैं या फिर विधवा पेंशन धारक हैं, तो फ्रेंड्स सरकार द्वारा कुछ नए नियम लागू किए गए हैं जिनकी जानकारी आपको होना अति आवश्यक है। यदि अब तक आपकी पेंशन नहीं आई है तो आपको इन 3 ज़रूरी दस्तावेज़ों की आवश्यकता पड़ेगी। अगर आपके पास ये 3 दस्तावेज़ हैं तो आपकी पेंशन निश्चित रूप से सरकार द्वारा आपके खाते में भेज दी जाएगी। तो चलिए फ्रेंड्स, यह जानकारी हम आपको इस वीडियो के माध्यम से देते हैं और वीडियो को स्टार्ट करते हैं। तो फ्रेंड्स, अगर आपके खाते में भी अभी तक पेंशन का कोई पैसा नहीं आया है तो हम आपकी जानकारी के लिए बता दें कि केंद्र और राज्य सरकार की तरफ से एक बड़ी खुशखबरी पेंशनधारकों के लिए निकल कर सामने आ रही है। सरकार सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन भेजने की तैयारी कर रहा है। इस बार सभी पेंशन लाभार्थियों के खाते में पेंशन बढ़ा कर दी जाएगी। सबसे पहले आपको बता दें, जो पेंशन लाभार्थी दिव्यांग, वृद्धावस्था या फिर विधवा महिलाएं पेंशन लेना चाहती हैं या फिर चाहती हैं तो वह 3 दस्तावेज़ कौन कौन से हैं जिनकी ज़रूरत उन्हें यहाँ पर पड़ने वाली है। जी हाँ दोस्तों, सबसे पहला दस्तावेज़ वह है आपका आधार कार्ड। जी हाँ दोस्तों, आपका आधार कार्ड। आप अपने आधार कार्ड और मोबाइल नंबर से सभी पेंशन लाभार्थी को अपनी पेंशन का KYC कराना अनिवार्य है। यहाँ पर सरकार ने अंतिम अल्टीमेट जारी कर दिया है। अगर आपके पास यह 2 दस्तावेज है तो आप अपना KYC तुरंत करा लीजिए। आपकी जानकारी के लिए बता दें, सरकार KYC इसलिए करा रही है ताकि जो आपकी जानकारी है या फिर आपका जो डाटा है उसे देखकर आपका वेरिफिकेशन किया जा सके, या फिर जिस पेंशन लाभार्थी की मृत्यु हो चुकी है और उनकी पेंशन का पैसा कोई और प्राप्त कर रहा है, या फिर कोई पेंशन लाभार्थी कहीं बाहर गए हुए हैं और उनकी पेंशन का कोई लाभ कोई और ले रहा है, तो इन सब जो इस तरीके के लोग हैं, इन सब को जो फ़ायदा ले रहे हैं गलत तरीके से, इन सब को दूर करने के लिए सरकार KYC करा रही है। तो सरकार ऐसे में कार्रवाई कर सकती है। यही कारण है कि सरकार सभी पेंशन लाभार्थियों की KYC पूरा कराने में लगी है, चाहे वह वृद्धावस्था पेंशन धारक हो या फिर विधवा महिला पेंशन धारक हो या फिर दिव्यांग पेंशन धारक हो। दूसरा बड़ा कार्य जो पेंशन लाभार्थियों को कराना है जिनमें एक दस्तावेज की वजह से उनकी पेंशन खाते में नहीं आ रही है। जी हाँ दोस्तों, कुछ एक कमी की वजह से कुछ पेंशन धारकों की पेंशन उनके खाते तक नहीं पहुंच पा रही है। कुछ लाभार्थी ऐसे हैं जिनका पैसा उनके खाते में आ रहा है, लेकिन पेंशन न आने का दूसरा सबसे बड़ा कारण अपनी पेंशन के अंतर्गत आपने अपने बैंक खाते में अपना आधार कार्ड लिंक नहीं कराया है, या फिर कई राज्य ऐसे भी हैं जिनसे सरकार जो पेंशन न भेजने का सबसे बड़ा कारण है नोटिस देकर स्पष्टीकरण किया गया है। हम पेंशन इसलिए बैंक खातों में नहीं भेज रहे हैं क्योंकि उनका आधार कार्ड, पैन कार्ड और मोबाइल नंबर बैंक खातों से लिंक नहीं है। जब तक यह लिंक नहीं होगा तब तक पेंशन लोगों की जानकारी अपडेट नहीं होगी, तब तक सरकार आपकी पेंशन आपके खाते में नहीं पहुंचा पाएगी। और तीसरा सबसे बड़ा कार्य है कि फॉर्म भरते समय, जी हाँ दोस्तों, जब आपने अपना आवेदन किया था उस समय जिन पेंशन लाभार्थियों से किसी भी दस्तावेज में गलतियां हो गई है, जैसे आपका बैंक खाता, आधार कार्ड या फिर पति की मृत्यु प्रमाण पत्र, निवास प्रमाण पत्र, आय प्रमाण पत्र, जाति प्रमाण पत्र, वोटर ID कार्ड, राशन कार्ड, मोबाइल नंबर, इनमें से कोई भी अगर गलत हो गया है, फॉर्म भरते समय आपने गलत दस्तावेज़ दिए हैं या फिर जहाँ पर आपने फॉर्म भरवाया है जल्दबाजी में उसने गलती कर दी है, तो यह भी एक सबसे बड़ा कारण हो सकता है आपकी पेंशन न आने का। जी हाँ दोस्तों, लाभार्थी का पैसा, जितना भी रुका हुआ पैसा है, चाहे वह 3 महीने का हो, 4 महीने का हो या फिर 6 महीने का, सरकार आपकी पेंशन का सारा पैसा इसी महीने में देने की तैयारी कर रही है। तो दोस्तों, आज के लिए इतना ही। मिलते हैं अगली वीडियो में एक नई अपडेट के साथ।